नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरा आज के नए वीडियो में। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि अभी बिहार में भूमि सर्वे का काम एकदम तेजी से चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम भूमि सर्वे कैसे कराएं इस बारे में बात करेंगे। भूमि सर्वे आप ऑनलाइन भी खुद से कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन आप आपके आसपास पंचायत या ब्लॉक में जहाँ शिविर लगा होगा वहाँ से के माध्यम से आप ऑफलाइन भी करवा सकते हैं या खुद से आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप सर्वे के बारे में सब कुछ जान जाएंगे कि सर्वे में कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। यदि ज़मीन हमारे पिताजी या दादाजी के नाम से है तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है, यदि यह ज़मीन हमारे खुद के नाम से है तो हमें कैसे सर्वे करना है। इस सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले साथियों, सर्वे में जो मेन चीज़ है वो है प्रपत्र 2। प्रपत्र 2 यानी फॉर्म 2 आपको फिलअप करना ही है, चाहे ज़मीन आपके नाम से है या चाहे ज़मीन आपके पिताजी या दादाजी के नाम से है। किसी भी स्थिति में आपको प्रपत्र 2 भरना ही होगा। प्रपत्र 2 कैसे भरना है तो ये भी हम आपको भर कर दिखाएंगे इसी वीडियो में। और यदि ज़मीन आपके दादा या परदादा के नाम से है तो आपको प्रपत्र 3(1) भी भरना होगा। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगाना है। चलिए सबसे पहले हम प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1) भरते हैं। उसके बाद इसे अपने खुद से ऑनलाइन कहाँ अपलोड करना है या फिर ऑफलाइन कैसे करना है इस बारे में हम आगे बात करते हैं। तो चलिए प्रपत्र 2 पहले भरते हैं। साथियों, यही है प्रपत्र 2, इसी को अभी हमें भरना है। यह प्रपत्र तो यदि आपके नाम से खुद का ज़मीन है तो भी आपको भरना होगा, या आपके पिताजी या दादाजी के नाम से है तो भी आपको ये प्रपत्र 2 भरना होगा सर्वे के लिए। उसके बाद एक भरना होता है हमें ये वंशावली 3(1), यदि ज़मीन आपके दादा या परदादा के नाम से है तो ही आपको ये भरना है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रपत्र 2 संक्षिप्त रूप में आप लोगों को भर कर दिखाते हैं। ये आपको भरना है साथियों, कलम से हाथ से भरना है, क्योंकि यदि हमारे पास अभी कैमरा है तो अभी हम आपको ऑनलाइन ही फिलअप करके दिखाते हैं, आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। संक्षिप्त में आपको भरकर दिखाते हैं। सबसे पहले साथ यहाँ पे दिया गया है रैयत का नाम सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो, इसमें हमें भरना है। फिलअप कैसे करना है यहाँ पे आपको दिखा दिए हम। सबसे पहले आपको रैयत का नाम देना है, उसके बाद अंश जितना हो, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए दिए हैं कि इसका पहला एक ही हिस्सा है तो 1/1 दिए हैं। यदि आपका 3 भाई है तो 3/1 देख सकते हैं, यदि आप अपने अनुसार यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद पिता का नाम देना है, अंश कोई हो तो ही आपको देना है। इस तरह से आप इसको पहला वाला कॉलम को फिलअप करना है। फिलअप एक बार फिर से देख लीजिए। पहले रैयत का नाम देना है। रैयत यदि जमीन जमाबंदी यदि आपके पिताजी के नाम से भी है और ये आपके पिताजी की मृत्यु हो गया है तो आप या रैयत हुए, यानी कि रैयत जो जीवित हैं वो हुए, तो आप यहाँ पे अपना नाम देना है। तो ये जमाबंदी आपके नाम से ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी आप ज़मीन का रैयत आप हुए हैं तो यहाँ पे अपना नाम देना है। अंश आप कितने भाई है उस अनुसार दे सकते हैं, जैसे कि 1 भाई है तो 1/1 देना है, वो अपने अनुसार आप देख लीजिएगा। जितना भाई उसी तरह से आप यहाँ पे अंश बैठाइएगा, जैसे इस ज़मीन में कितना है तो उस अनुसार आप बैठाइएगा। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पे एकदम छोटा छोटा आपको लिखना है, पहला कॉलम में ही लिखना है। उसके बाद सेकेंड में आपको यहाँ पे अपना पता देना है। पता में आप देख सकते हैं ग्राम पहले देना है, उसके बाद पंचायत देना है। जगह यहाँ पे कम ही है इसीलिए कम ही आपको एकदम छोटा छोटा करके लिखना है। ग्राम देना है, पंचायत देना है, बस हो गया। और संक्षेप ऐसे कोशिश करके यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको उससे आपसे खाता मांगा जा रहा है, यानी खाता ज़मीन में रसीद में लिखा हुआ रहता है। उस खाता कितना वो यहाँ पे लिखना है, खेसरा कितना वो यहाँ पे लिखना है। उस खेसरा में रकबा कितना है वो आपको एकड़ और डिसमील के अनुसार लिखना है। बीघा सब नहीं लिखना है, एकड़ या डिसमील के अनुसार लिखना है। जैसे कि यदि आपका 1 एकड़ है तो यहाँ पे सीधे 1 लिखना है। 1 एकड़ 5 डिसमील है तो 1.05 यहाँ पे आपको लिखना है, वो अपने अनुसार आप देख लीजिएगा। उसके बाद चौदी लिखना है। चौदी आप किसी 2 दिशा का दे सकते हैं, जैसे दक्षिण, यहाँ पे आप ऐसे यहाँ पे छोटा छोटा लिख दीजिएगा। दक्षिण 10 देकर 0 देकर दक्षिण में आपके इस खेसरा के दक्षिण में किसका ज़मीन है उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। यदि सड़क है तो सड़क लिख दीजिएगा, नदी है तो नदी लिख दीजिएगा। यानी चौदी आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद किस्म के साथ, यानी ज़मीन का किस्म के साथ इस ज़मीन में क्या करते हैं, खेती करते हैं, आवास का है, ये अपने अनुसार आप देख सकते हैं। शेष छोड़कर लगान, या यदि आपको समझ में आए तो भरिए, नहीं तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद जमाबंदी संख्या आपके रसीद में लिखा रहता है, उससे यहाँ पे आप भर लीजिएगा। उसके बाद भूमि का दावा आप किस अनुसार कर रहे हैं, जैसे कि यदि ज़मीन आपके पिताजी का है और आपका पिताजी का मृत्यु हो गया है तो आप उत्तराधिकारी हुए, तो यहाँ पे उत्तराधिकारी आप लिख सकते हैं। या ये दान में आपको मिला है तो दान लिख सकते हैं, खरीदे हैं तो क्रय लिख सकते हैं, या अपने अनुसार यहाँ पे देखकर आप अपने अनुसार फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो अभियुक्त अगर कोई हो तो ये कंपलसरी नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से आप प्रपत्र 2 को फिलअप कीजिएगा। जैसे आप यदि 2 भाई है 3 भाई है तो सभी का नाम बारी बारी से आपको यहाँ पे लिखना है, और अंश में यहाँ पे अंतर हो जाएगा। यदि 3 भाई है तो उस अनुसार आप देख सकते हैं, जैसे
इस ज़मीन में अकेला हिस्सेदार है तो 1/1 दिए हम, यदि 3 भाई है तो उस तरह से आप दीजिएगा, 5 भाई है तो उस तरह से आप दीजिएगा। उसके बाद यदि 3 भाई है तो यहाँ पे पहला कॉलम, उसके बाद यहाँ पे दूसरा भाई, यहाँ पे तीसरा भाई का आपको यहाँ पे नाम लिखना है और बारी बारी से सभी का यहाँ पे इसी तरह से फिलअप करना है। तो साथियों प्रपत्र 2 इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें पूछ सकते हैं। चलिए अब हम 3-1 भरते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रैयत का हस्ताक्षर, यानी कि आपको अपना खुद का हस्ताक्षर कर लीजिएगा। यदि 3 भाई है तो तीनों भाई के यहाँ पे हस्ताक्षर करवाना है और आधार नंबर और मोबाइल नंबर नीचे में लिख देना है। तिथि यहाँ पे जिस तिथि को आप अप्लाई कीजिएगा उस तिथि यहाँ पास लिखना है और स्थान में अपना ब्लॉक या पंचायत का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए अब हम यानी जिसके पिताजी या दादाजी के नाम से है उसके लिए प्रपत्र 3-1 कैसे भरना है वो हम भर के आप लोगों को दिखाते हैं। प्रपत्र 3 एक वंशावली टाइप का है, साथ में भरना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप आसानी से इसे भर सकते हैं। सबसे पहले अंचल, यहाँ पे अपना अंचल का नाम लिख लेना है, जिला का नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम, यदि आप 3 भाई है तो तीनों भाई के नाम, ज़्यादा भाई हैं यानी 3 से ज़्यादा है तो यहाँ पे कोशिश देगा उसका भी नाम लिख लीजिएगा। आपकी कोई बहन है तो यहाँ बहन का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा, सिंपली चीज़ है, यहाँ पे थाना पूछा जा रहा है, आपको थाना लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जिला पूछा जा रहा है, जिला लिखना है। ग्राम, राजस्व, ग्राम, ये हल्का ही सब आपको फिलअप करना, आसानी से आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद खाता, खेसरा, सब कुछ फिलअप करके यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है, बस हो गया। प्रपत्र 3-1 भी आपको भरा हुआ हो गया। इसे भी आप अपना आसानी से सबमिट कर सकते हैं। आप चलिए हम प्रपत्र 3-1 और प्रपत्र 2 भर लिए। अब आगे हमें क्या करना है वो समझते हैं। प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक भरने के बाद साथियों, यदि ज़मीन आपके खुद के नाम से है तो आपको प्रपत्र 2 के साथ अपना जो आपके पास ज़मीन से संबंधित दस्तावेज है, केवाला हो सकता है, खतियान हो सकता है या करेंट रसीद हो सकता है, वो सभी डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करना है और अपना खुद का एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड लेकर आपको यदि ऑनलाइन करना चाहते हैं आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट अभी आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद इसे ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं और यदि ऑफलाइन करना है तो आप अपने नज़दीक जहाँ पे शिविर लगा है वहाँ जाकर आपको सबमिट कर देना है। प्रपत्र 2 आपको 2 ठो फिलअप करना है। यदि ऑफलाइन आप करना चाहते हैं तो 2 ठो फिलअप करना है। एक प्रपत्र आपको अपना शिविर में जो सर्वे अधिकारी है उसे दे देना है और एक उसे सिग्नेचर करके आपको अपने पास रख लेना है। और यदि ऑनलाइन करना है तो आप यहाँ से अपना आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। और प्रपत्र 3-1 यानी कि इस स्थिति में जब जमीन जमाबंदी आपके पिताजी या दादाजी के नाम से है तो आपको प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3-1 फिलअप करना है। उसके बाद आपको उसके साथ पंचायत सचिव के द्वारा यानी कि सीओ स्तर का वंशावली लेना है। वंशावली भी आपको अटैच करना है और अपना आईडी प्रूफ लेना है और ज़मीन का दस्तावेज, चाहे वो रसीद हो, केवाला हो, जमाबंदी हो, जो आपके पास उपलब्ध हो वो लेकर आप खुद से ऑनलाइन भी कर सकते हैं इस वेबसाइट से, या आप खुद यानी आपके जो नज़दीक में शिविर लगा है वहाँ जाकर ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन सबमिट करने पर आपका भी वही सेम प्रोसेस है। या आपको भी 2 ठो प्रपत्र 2 ले जाना होगा और एक वहाँ पे सबमिट करना और एक सर्वे अधिकारी का सिग्नेचर करा के अपने पास रखना होगा। ऑनलाइन करने के लिए इसका लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और ये फॉर्म भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये फॉर्म और ऑनलाइन लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद सीधे आप इस वेबसाइट पर आ जाएगा। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम इंटर करना है, स्टेट सेलेक्ट रहेगा, जिला सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है, आधार नंबर इंटर करना है और ईमेल चाहे तो आप दे सकते हैं तो नहीं भी दे सकते। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर पर देकर वेरीफाई करना है। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आगे एक फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म का आपको फिलअप करना है। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और ऑनलाइन आपका सर्वे हो जाएगा। इस पर यदि आप कमेंट कीजिएगा तो मैं पूर्ण वीडियो बनाऊंगा कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है सर्वे के लिए। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है इसलिए इस वीडियो में हम नहीं बना पाएंगे, नहीं तो आप लोग बोर हो जाइएगा। तो यदि आपको ऑनलाइन सर्वे कैसे करें इस पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, उस पर भी एक वीडियो हम बना देंगे। तो साथ ही उम्मीद करते हैं कि सर्वे से रिलेटेड सभी कन्फ्यूज आप लोगों को दूर हो गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।